हेलो दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आप सभी छात्रों को केमिस्ट्री के कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं जो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर इन सभी 2 अंकीय सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को याद कर लेते हो तो केमिस्ट्री में आपको पूरा क्वेश्चन लड़ जाएगा और हूबहू आप लोग क्वेश्चन को जाकर छाप देंगे। तो मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ उसको एकदम अच्छे से याद कर लेना, चाहे आप कॉपी पर लिख कर याद करें या फिर हम जैसे बोल रहे हैं वैसे आप लोग अच्छे से सुनकर याद करें, किसी तरह आपको याद कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैं बताऊंगा 20 नंबर से केमिस्ट्री का प्रश्न स्टार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पहला प्रश्न पूछेगा रासायनिक अभिक्रिया क्या है। रासायनिक अभिक्रिया क्या है? ठीक है, केमिकल रिएक्शन क्या है, यानी कि केमिकल यानी कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग रासायनिक अभिक्रिया ब्लैक पेन से लिखकर डैश दीजिएगा और ब्लू पेन से, रेड पेन से नहीं बल्कि ब्लू पेन से लिखिएगा। जब कोई पदार्थ अकेले अथवा किसी दूसरे पदार्थ के साथ जब कोई पदार्थ अकेले अथवा किसी दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया करके एक या एक से अधिक भिन्न गुणधर्म वाले नए पदार्थों का निर्माण करते हैं तब उसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तब उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। तो ये आपको प्रश्न कम से कम अपने नॉलेज के लिए याद रखना होगा। लेकिन जो 21 नंबर है यहाँ से 100% ये क्वेश्चन आने वाला है। 21 नंबर से रासायनिक समीकरण क्या है? तो देखिए, रासायनिक समीकरण को हम कैसे लिखेंगे? जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पाद की जगह उनके रासायनिक सूत्र का उपयोग करते हैं तब उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे Mg+O2 से 2Mg का निर्माण हुआ, इसको हम लोग मतलब कि संतुलित कर देंगे, 2 इधर भी लगा देंगे और इधर भी, तो यह संतुलित हो गया, यानी कि Mg+O2। ठीक है, मैग्नीशियम से हम लोग ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किए हैं तो 2Mg यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हुआ। ठीक है, अब आपका आता है अगला क्वेश्चन, संयोजन अभिक्रिया क्या है? संयोजन अभिक्रिया पूछता है, संयोजन अभिक्रिया क्या है? तो संयोजन अभिक्रिया लिखकर डैश देंगे और लिखेंगे जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयुक्त करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है तब उसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है? 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयुक्त करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन से संयुक्त कर रहा है तो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ, तो यहाँ पर एक नए पदार्थ का निर्माण हुआ, जबकि 2 पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण किए। ठीक है, अब अगला प्रश्न है ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया क्या है? ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, तो ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया लिखकर डैश देंगे। वैसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर ग्लूकोज को हम लोग ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराए हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण हुआ है, इसको हम लोग ऊष्माक्षेपी बोलेंगे। अब आ गया वियोजन या अपघटन। वियोजन या अपघटन किसका? संयोजन का उल्टा होता है। संयोजन में 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, जबकि इसमें जब एक पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं तो उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया बोलते हैं। तो यहाँ पर ये संयोजन का उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पर CO2 को हम लोग तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? CO2 से तो CO और प्लस कार्बन नहीं, यहाँ पर देखिए इसमें कन्फ्यूज़न है, CaCO3 होगा। यहाँ पर देखिए CaCO3, यहाँ पर जो CO2 दिया ना, यहाँ पर CaCO3 होना चाहिए, CaCO3। तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, सभी लोग याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? CaCO3 से अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया क्या है? तो वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल और आपको नीचे दे दिया गया है। अगला है विस्थापन यानी कि एकल विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग याद करेंगे एकल विस्थापन अभिक्रिया को, यानी कि विस्थापन अभिक्रिया को। ठीक है, जब कोई तत्व दूसरे तत्वों को उनके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर उसका स्थान खुद ले लेता है उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो जैसे कि जिंक और कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया किया तो जिंक सल्फेट प्लस कॉपर का निर्माण हुआ है, यह एक विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है द्विविस्थापन। द्विविस्थापन को उभय विस्थापन अभिक्रिया भी बोलते हैं।
तो जब ये इसका फॉर्म क्या होगा डेफिनेशन, जब दो यौगिक अपने आयनों की अदला बदली करते हैं, अदला बदली करके एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं। तो देखिए इसमें दो यौगिक है और ये अपने आयनों की अदला बदली करके दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं सोडियम सल्फेट और BaCl2 के साथ अभिक्रिया करता है BaSO4 और NaCl यानी कि नमक का निर्माण हुआ है। ठीक है, अब देखिए अगला है आपका, अगला अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहेंगे? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी अवक्षेप का निर्माण होता है उसमें उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर AgNO3 से NaCl से अभिक्रिया किया गया तो सिल्वर क्लोराइड और NaNO3 का निर्माण हुआ। ठीक है, अब चलिए उपचयन को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण भी बोलेंगे, उपचयन या ऑक्सीकरण। ठीक है, तो जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या हाइड्रोजन का ह्रास यानी कि कमी होती है उसे उपचयन कहते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो CO2 का निर्माण होता है। तो यहाँ पर C का यानी कार्बन का उपचयन हो रहा है। ठीक है, अपचयन या अवकरण, अपचयन या अवकरण अभिक्रिया, तो इसका हम लोग क्या लिखेंगे? तो यहाँ पर हम लोग इसका लिखेंगे, अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होती है या ऑक्सीजन का ह्रास होती है तो उसे हम लोग अपचयन कहेंगे। तो यहाँ पर H2 + Cl2 से HCl का निर्माण हुआ और Cl2 का अपचयन हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर कुछ अवकारक दिया गया है जो ऑब्जेक्टिव में पूछता है, तो कार्बन, सोडियम, मैग्नीशियम, H2S, HCl ये सब अवकारक है। और ऑक्सीकारक Cl2, I2, CuO, MgO, ZnO, MnO2 etc ये सभी क्या है? ऑक्सीकारक है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, जो भी हम केमिस्ट्री के आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएं उसको एकदम अच्छे से एकदम याद कर लेना, इसको अच्छे से आप लोग लिख भी लेना और अच्छे से याद भी कर लेना आप लोग। ठीक है।